हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जिसके अंदर हम पिछले वीडियोस के अंदर ई कॉमर्स का टॉपिक शुरू कर दिए थे, जहां पे हम पढ़े थे ई कॉमर्स क्या होता है, उसका क्या स्कोप है, क्या इवोल्यूशन है। फिर हम पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, राइट। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज, जहां पे हम पढ़ेंगे कौन कौन सा नया नया टेक्नोलॉजीज आज के दिन में आ रहा है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ईज करने के लिए। आज के दिन में अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं जानेंगे, अपने बिजनेस में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज नहीं कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट हम जो है आउटडेटेड हो जाएंगे, राइट। तो विल स्टार्ट what are the technologies that can be used in a business. But before we start, you can check the description में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो, वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज, राइट। आज के दिन में टेक्नोलॉजी जो है उसको समझना, उसको अडेप्ट करना, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जो आज के दिन में चल रहा है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। क्लियर है? देखना, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल टूल्स एंड सिस्टम्स दैट एनेबल ऑनलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन सामान बेचने के लिए हमको टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना पड़ेगा। operate efficiently, providing smooth customer experience and facilitate business management. Here are the key technologies used in e-commerce. E-commerce में जो पहला टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, कौन सा रॉ मटेरियल कस्टमर डिमांड कर रहा है, कस्टमर को कैसे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हम एआई के मदद से आज जो कुछ ह्यूमन बींग्स कर सकते थे उससे कहीं बेहतर एआई कर सकता है। तो एआई को अपने बिजनेस के अंदर लगाना, मशीन लर्निंग को अपने बिजनेस के अंदर लगाना, ये बहुत नीड हो चुका है, बहुत एसेंशियल हो चुका है, राइट। देखना, एआई एंड एमएल आर यूज्ड टू प्रोवाइड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस एंड ऑटोमेट वेरियस प्रोसेसेस इन ई कॉमर्स। आज मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। आज जैसे तुम इंस्टाग्राम में एक टाइप का कुछ एक रील्स देखने लगो, तो वही टाइप के रील्स तुम्हारे जो फीड्स में आने लग जाते हैं, राइट। आज तुम कुछ भी सर्च करो गूगल के अंदर, तो वही सारा ऐड हर जगह तुमको दिखाने लग जाता है। ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो सिस्टम है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ, अमन को ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, अमन को ऐसे टाइप ऑफ रील्स पसंद है, ऐसे टाइप ऑफ आर्टिकल्स पसंद है, तो उसको वही 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 ज्यादा दिखाता है। तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिल सकता है हमको, हमको जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो प्रोडक्ट्स हम लाइक करते हैं, वही टाइप्स ऑफ एड हमको दिखाया जा रहा है। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्लियर? देखना, एआई हेल्प्स एनालाइज कस्टमर डेटा। कस्टमर के डेटा को एनालाइज करता है, कस्टमर कौन से टाइप का रील्स देख रहा है, क्या प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, कौन से टाइप ऑफ वेबसाइट्स पे जा रहा है, और उसी हिसाब से उसको जो है डेटा, उसी हिसाब से उसको प्रोडक्ट रेकमेंड किया जाता है, उसको एड्स दिखाए जाते हैं, राइट। टू मेक पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जिससे हम प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, और हम एनालाइज कर सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर को कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट पसंद है या वो कौन से प्रोडक्ट को लेने का सोच रहा है, राइट। एमएल मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल, लर्न फ्रॉम पास्ट बिहेवियर। कस्टमर का पास्ट एक्सपीरियंस जो है, मशीन लर्निंग जो है उसको एनालाइज करता है, कस्टमर कैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है चाहता है, कैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स पहले खरीदा है, उन सब को एनालाइज करके उसको प्रोडक्ट्स रेकमेंड किया जाता है। आज मैं सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, तो जो मशीन लर्निंग है वो मेरे पास डेटा को एनालाइज करके मुझे रेकमेंड करेगा कि मुझे और कौन से प्रोडक्ट साथ में लेना चाहिए, राइट। टू डिलीवर बेटर रिकमेंडेशंस, जिससे बेटर प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन हो सकेगा, डिमांड फोरकास्ट हो सकेगा, और कोई भी फ्रॉड है उसको रोका जा सकेगा। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको हेल्प करता है कस्टमर को
पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देने में। मशीन लर्निंग हमको हेल्प करता है प्रोडक्ट को कितना डिमांड होने वाला उसका फोरकास्टिंग करने में, प्रोडक्ट कैसा, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है वो प्रेडिक्ट करने में आउट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। क्लियर है? तो तुम ये सब एक्सपीरियंस जरूर किए होगे। तुम कोई भी प्रोडक्ट एक गूगल में सर्च करो, तुम अमेजोन में जाओ वही दिखा रहा है, इंस्टाग्राम में जाओ वही दिखा रहा है। ये क्या है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट? तुम आज एक प्रोडक्ट खरीदते हो, एक महीना बाद तुमको प्रोडक्ट फिर से दिखाता है, ये मशीन लर्निंग है। ये प्रोडक्ट फिर से खरीदने के लिए बोल रहा है तुमको मशीन कि तुम्हारा प्रोडक्ट खत्म हो गया भाई, फिर से खरीदो उसको। तो मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट कर ले रहा है कि सपोज मैं एक शैम्पू का बोतल खरीदा, तो वो कितना दिन जाएगा, 2 महीना 3 महीना जाएगा। तो मशीन लर्निंग प्रेडिक्ट कर लेता है कि हाँ अमन का शैम्पू खत्म हो गया होगा, इसको शैम्पू दिखाया जाए, तो मुझे वही शैम्पू वही सोप्स फिर से दिखाए जाते हैं ताकि मैं उसको रीऑर्डर कर सकूं। क्लियर है ये? तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट आ गया ऑगमेंटेड रियलिटी। तुम तो मेरे से ज्यादा जानते होगे AR VR के बारे में। AR enables customer by virtually try products before buying, है ना? जैसे एक प्रकार का फिल्टर हो गया, वर्चुअली हम प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं बिफोर बाइंग इट। देखिए तुम देखे होगे जैसे स्नैपचैट के अंदर जैसे एक मिंत्रा का फिल्टर है ना? तो मिंत्रा का फिल्टर को यूज करोगे तो टी शर्ट तुम्हारे ऊपर ट्राई कर करके दिखाया जाएगा तुम कैसे दिखोगे। रियलिटी में टी शर्ट पहनने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो फोटो है उसमें अपने आप जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो टी शर्ट ट्राई करके दिखाएगा कि ये टी शर्ट में बंदा कैसा दिखेगा। तो ये क्या है? ये विदाउट ट्राइंग द प्रोडक्ट वर्चुअली प्रोडक्ट ट्राई हो रहा है। जैसे लेंसकार्ट के अंदर तुम अपना फेस अगर अपलोड कर दोगे, अपना चेहरा अपलोड कर दोगे, तो डिफरेंट स्पेक्स तुमको उसी पे ट्राई कर करके दिखाएगा कि कौन सा स्पेक्स तुम पे अच्छा लगेगा। ये सब है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। क्लियर है ये? देखना, फॉर इंस्टेंस AR एप्स कैन लेट यूजर्स सी हाउ फर्नीचर लुक। फर्नीचर प्लेसिंग कर सकते हैं अपने घर में। हम अपने घर का फोटो अपलोड करेंगे तो जो फर्नीचर कहाँ पे कौन सा फर्नीचर रहेगा कैसा दिखेगा सब हम क्लियरली देख सकते हैं विदाउट इवन प्लेसिंग द फर्नीचर। रियल में थोड़ी हम फर्नीचर प्लेस कर रहे हैं, हमारा जो ऑगमेंटेड रियलिटी है घर में फर्नीचर प्लेस होने से घर कैसा दिखेगा वैसा हमको बना के दिखा रहा है, राइट? और ट्राई ऑन क्लोथ्स, कपड़ा हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमें बताया स्नैपचैट के अंदर यू कैन ट्राई द मिंत्रा फिल्टर, आई हैव यूज्ड इट, है ना? तुम चश्मा ट्राई कर सकते हो, लेंसकार्ट के ऐप पे चले जाओ, चश्मा ट्राई कर करके देख सकते हो। तो ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी है। VR कैन क्रिएट इमर्सिफाई शॉपिंग एक्सपीरियंस लाइक वर्चुअल स्टोर्स where customers can walk through and browse products. This technology enhances online shopping by making interactive and reducing returns. तो ये ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है क्योंकि ये ज्यादा इंटरैक्टिव है और कस्टमर अगर प्रोडक्ट को ट्राई करके लिया है तो वहां पे रिटर्न का जो चांसेस है वो भी रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो ये हो गया सेकेंड टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मोबाइल कॉमर्स। आज के दिन में जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जो भी वेबसाइट्स हम विजिट करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हम विजिट करते हैं, ज्यादातर लोग उसको मोबाइल में करते हैं ना कि लैपटॉप या कंप्यूटर्स में। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा एम कॉमर्स भी बहुत स्ट्रांग हो। एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स। हमारा ऐप जो है, हमारे वेबसाइट जो है मोबाइल में भी बहुत अच्छे से खुले वो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो मोबाइल्स के थ्रू किया जा रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, राइट? तो मोबाइल से यूज करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। मोबाइल कॉमर्स इन्वॉल्व शॉपिंग थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नीड टू मोबाइल ऑप्टिमाइज टू इंश्योर स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस। मोबाइल में भी हमारा जो वेबसाइट है सब कुछ अच्छे से ओपन हो, ये बहुत जरूरी है। फीचर्स लाइक मोबाइल पेमेंट, मोबाइल से पेमेंट लाइक एप्पल पे हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स, जो वेबसाइट मोबाइल में अच्छे से ओपन हो। Progressive web apps are key component. With the increasing shift towards mobile devices, business have prioritized mobile optimization, see better conversion rates and customer engagement as mobile commerce continues to grow. तो जो कंपनी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करेगा, उनका जो वेबसाइट्स है, सर्वर्स है, उनका जो एप्लीकेशन है, अगर मोबाइल में अच्छे से चलेगा तो वो बिजनेस का सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से शॉपिंग करते हैं
ऑनलाइन शॉपिंग जो है लैपटॉप और कंप्यूटर से कम किया जा रहा है एज कंपेयर टू द मोबाइल फोन, राइट। तुम खुद ही सोचो ना, तुम कितनी बार लैपटॉप में बैठ के अमेजोन में ऑर्डर करते हो और कितनी बार मोबाइल में करते हो। ज्यादातर तुम मोबाइल में ऑर्डर करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ऑनलाइन जो शॉपिंग तुम कर रहे हो ज्यादातर मोबाइल से कर रहे हो, मोबाइल से ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, जाकि ना कि लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठ के मोबाइल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, राइट। तो मोबाइल का यूज ज्यादा है इन केस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एज कंपेयर टू लैपटॉप्स, राइट। नेक्स्ट, वॉइस कॉमर्स। हमारा एलेक्सा हो गया, है ना, तुम्हारा सिरी हो गया, ये सब क्या है, गूगल असिस्टेंट जो है, ये सब वॉइस एनेबल्ड है। और हम बिना अपने हाथ को यूज करे जो है, बिना कुछ रियल में करे, हम अपने वॉइस कमांड से हम गाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वॉइस कॉमर्स। जैसे एलेक्सा को बोले एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो एलेक्सा सॉन्ग प्ले करे। हम सिरी को बोल रहे हैं कि एक अलार्म सेट कर दे भाई, या हम सिरी को बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप कर दे, तो वो व्हाट्सएप कर दे रहे हमारे बदले, मोबाइल नंबर सेव कर ले रहे, कैलकुलेशन कर दे रहे। तो ये सब क्या है, वॉइस कमांड से जो है सिस्टम्स काम कर रहा है। तो इसको सबको बोलते हैं वॉइस वॉइस कॉमर्स, राइट। देखना, वॉइस कॉमर्स अलाउ यूजर्स टू मेक परचेजेस थ्रू वॉइस कमांड, राइट। वॉइस कमांड से अगर हम ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं, वॉइस कमांड से चीजों को कर पा रहे हैं, डेट इज वॉइस कॉमर्स। जैसे हम लोग यूट्यूब के अंदर, है ना, गूगल असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। यूट्यूब में हम टाइप करना जरूरी नहीं है, बोल भी सकते हैं कि ये वाला सॉन्ग प्ले कर दो, वो वाला सॉन्ग प्ले हो जाता है। दिस इज वॉइस कॉमर्स, राइट। इट सिंप्लीफाइज शॉपिंग बाय एनेबलिंग हैंड्स फ्री सर्चिंग, हमको हाथ यूज करने का भी जरूरत नहीं है। परचेजिंग एंड प्रोडक्ट ट्रैकिंग यूजिंग वॉइस इंटरैक्शन। क्लियर है ये। नेक्स्ट आ गया लाइव स्ट्रीम कॉमर्स। लाइव स्ट्रीम के अंदर जो अपना प्रोडक्ट से लाइव दिखाया जाता है, रियल टाइम एंगेजमेंट होता है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जैसे तुम देखे भी होगे, बहुत सारे लोग फेसबुक के अंदर जो है लाइव रहते हैं, लाइव अपने प्रोडक्ट्स डेमो दिखा रहे हैं, और एक नंबर फ्लैश होता रहेगा, तुम उस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, या वेबसाइट्स होगा वहां ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट। तो ये सब को बोलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग शॉपिंग इंटीग्रेट्स लाइव वीडियो, रियल टाइम में लाइव वीडियो दिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है, पर्पस है प्रोडक्ट को बेचना। कस्टमर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, गेट इंस्टेंट रिस्पॉन्स एंड मेक परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द लाइव स्ट्रीम। रिटेलर्स बेनिफिट फ्रॉम लाइव स्ट्रीम एंगेजमेंट, रियल टाइम एंगेजमेंट एंड द एबिलिटी टू क्रिएट अर्जेंसी थ्रू लिमिटेड टाइम ऑफर। जैसे बोलते हैं अभी ऑर्डर करोगे तो 500 ऑफ मिलेगा, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में ऑर्डर करोगे तो 500 ऑफ मिलेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर 5 मिनट में ऑर्डर करने के चक्कर में जल्दी ऑर्डर प्लेस करेगा। क्लियर। तो लाइव स्ट्रीमिंग बहुत सारे, जैसे ज्यादातर फेसबुक में होता है ना, या फिर अपने वेबसाइट से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जहां पे प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाया जाता है। तुम प्रोडक्ट्स के डेमो को देख सकते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो, रिप्लाई मिलेगा तुमको, और तुम चाहो तो वहीं से ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो। क्लियर है। As this trend grows globally, platform like Instagrams and YouTube are incorporating live streaming shopping features, transforming the way products are sold online. ठीक है, तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस चेंज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग। पहले क्या हो रहा था, हम प्रोडक्ट को देख रहे थे और ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, घर में लाके ट्राई कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर प्रोडक्ट को टेस्ट करके दिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट को यूज करके दिखाया जा रहा है, तो उससे ज्यादा यूजर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, मल्टीपल पेमेंट एंड कलेक्शन ऑप्शन। आज के दिन में अगर ऑनलाइन सक्सेस करना है तो हमको मल्टीपल ऑप्शंस देना पड़ेगा पेमेंट का, राइट। ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ पेमेंट मेथड हैज टू बिकम एसेंशियल फॉर मॉडर्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो बहुत सारा पेमेंट मेथड्स जरूरी है, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है। ये सबको हम यूज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी बहुत सारे कंपनी प्रोवाइड करते हैं, बाय नाउ पे लेटर, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट अलाउस कस्टमर टू चूज व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम, बूस्टिंग कन्वर्जन, रिड्यूसिंग कार्ट अबंडनमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ज्यादा पेमेंट ऑप्शन होगा तो कस्टमर ज्यादा चांसेस है कि प्रोडक्ट को चूज करेगा, है ना, बेटर कन्वर्जन आएगा, ज्यादातर लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और रिड्यूस होगा कार्ट अबंडनमेंट। का मतलब होता है ऐड टू कार्ट तो कर दिए,
ऐड टू कार्ट तो कर दिए बट बाय नाउ नहीं किए, बाय नहीं किए। बहुत सारा होता है ना, हम ऐड टू कार्ट कर देते हैं बट बाय नहीं करते, इसको बोलते हैं कार्ट अबेंडनमेंट। मतलब कार्ट में ऐड तो किया गया बट अबेंडन कर दिया गया, मतलब नहीं खरीदा गया, उसको बाद में कार्ट से हटा दिया गया, इसको बोलते हैं कार्ट अबेंडनमेंट। ठीक है, तो ये कब होता है? जब हमको कोई दिक्कत हुआ, ऐड टू कार्ट तो किए लेकिन जब बाय ऑप्शन में गए हम देखे अरे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, अरे फोन पे नहीं है, तो हम क्या किए, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिए लेकिन कभी बाय नहीं की। राइट, तो कंपनी चाहता है कि अगर ऐड टू कार्ट किए हो तो बाय करो उसको। अमेजॉन देखना, तुम ऐड टू कार्ट करके छोड़ दो, तुमको मैसेज आता रहेगा, अरे ये ऐड टू कार्ट है, खरीदना है क्या, ये वाला ऐड टू कार्ट है, परचेज करना है क्या, बार बार तुमको नोटिफिकेशन भेजेगा। क्योंकि कंपनी चाहता है अगर कोई प्रोडक्ट तुम ऐड टू कार्ट किए हो तो उसको तुम बाय करो फिर। राइट, additionally some business offer local payment methods and bank transfers to reach global customer enhancing the overall shopping experience। ये थोड़ा कम है, लोकल पेमेंट जैसे आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, सीओडी भी कम लोग अलाउ करते हैं बट अलाउ किया जाता है। राइट, तो मल्टी बेसिकली बोलने का मतलब है कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस जो है वो हमको एनेबल करना पड़ेगा। कोई डेबिट कार्ड रखा है, कोई क्रेडिट कार्ड रखा है, कोई फोन पे रखा है, कोई गूगल पे रखा है, कोई सीओडी चाहता है, सबको हमको टारगेट करना है, सारा पेमेंट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल करवाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स होता है बेसिकली एआई पावर्ड, जो कि जैसे तुम देखे होगे व्हाट्सएप पे तुमको एक मैसेज आया, यस नो सिलेक्ट कर, तुम यस सिलेक्ट किए, फिर एक क्वेश्चन आया, फिर तुम रिप्लाई करोगे, फिर रिप्लाई आएगा। तो बेसिकली एआई जो है वो तुमको तुमसे बातें कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज चैटबॉट्स। ठीक है, तो हमको जैसे कोई कस्टमर सर्विस देना है या कोई कस्टमर का जो फीडबैक लेना है, तो हम लोग चैटबॉट्स यूज कर सकते हैं, जो कि अपने आप मैसेज भेजता है कस्टमर को, कस्टमर का जो रिप्लाई है उसको सुनता है, उसके हिसाब से नए क्वेश्चंस उनसे पूछता है, रिप्लाई करता है। ठीक है, देखना, chatbots are AI powered virtual assistant that helps customer by answering queries, offering products, suggestions and guiding them through the purchase process. Available 24/7, क्योंकि ये तो कोई इंसान नहीं करता है ना, एआई कर रहा है, तो 24/7 अवेलेबल होगा। चैटबॉट improves customer support efficiency by automating frequently asked questions and common tasks like tracking order। ठीक है, तो जो कॉमन ट्रांजेक्शन्स है, जो कॉमन चीजें हैं जो हर कस्टमर जनरली पूछता है, जैसे ट्रैक माय ऑर्डर, ऑर्डर कब तक पहुंचा, कब डिलीवर होगा, ये सब चैटबॉट जो है रिप्लाई कर सकता है। इससे क्या होगा, इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा जो कस्टमर है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। क्लियर है? दे कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू वेबसाइट्स, एप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रोवाइडिंग सीमलेस इंटरैक्शन। राइट, advanced chatbots use natural language processing to stimulate human like conversation, creating a personalized shopping experience। आज के दिन में तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आ गया है। अगर मैं हिंदी में लिखूं, अपने लोकल लैंग्वेज में लिखूं, तो भी जो एआई है उसको समझ लेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और मुझे उस हिसाब से रिप्लाई देगा। पहले क्या होता था, कुछ फिक्स्ड रिप्लाई, हमको उनमें से एक रिप्लाई देना पड़ता था, वरना एआई समझ नहीं पाएगा, है ना। बट आज के दिन में अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में भी रिप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे हम इंसानों से बात करते हैं, हम जैसे रिप्लाई करते हैं, अगर हम वैसे रिप्लाई करेंगे तो भी चैटबॉट जो हमारी बातों को समझेगा और हमको उस हिसाब से रिप्लाई करेगा। राइट, as they improve, chatbots are becoming an essential part of customer engagement and service strategies in e-commerce। और आज के दिन में कस्टमर के साथ बातचीत करने के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो चैटबॉट्स ही है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्रिप्टो पेमेंट, जो क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं हम लोग। देखना, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट अलाउ कस्टमर्स टू पे यूजिंग डिजिटल करेंसीज। बहुत सारी कंपनी डिजिटल करेंसीज भी लेते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, और कोई स्टेबल कॉइन्स हो सकते हैं। लाखों करोड़ों क्रिप्टो कॉइन्स हैं, सब फेमस नहीं है, कॉइन्स तो बहुत सारे हैं ना, कुछ ही कॉइन्स फेमस है, उसमें से बिटकॉइन वन ऑफ द कॉइन्स है। राइट, दिस पेमेंट ऑफर फास्ट एंड बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन विद लोअर फीस, अपील टू कस्टमर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव एंड डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। तो एक अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो कि बहुत फास्ट है। आज के दिन में इतना ज्यादा अभी ये डेवलप नहीं है, बट हाँ आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट जो है
कंपनी लोग एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी एक मेथड ऑफ पेमेंट बनेगा, कॉमन मेथड ऑफ पेमेंट बनेगा आगे चल के, ठीक है। जैसे फोन पे है, गूगल पे है ना, पेटीएम है, वैसा वन ऑफ द पेमेंट सिस्टम बनेगा आगे चल में क्रिप्टो करेंसी। क्लियर है। Some e-commerce platform are beginning to integrate crypto wallets and payment gateways to support this trend. तो आज के दिन में कंपनियां काम कर रही हैं कैसे वो लोग क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट करेंगे। बहुत सारी कंपनी एक्सेप्ट करती भी है, बट अभी उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बट आने वाले दिनों में वो बहुत कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। इनमें से जितनी टेक्नोलॉजीज है, अगर वो अपने बिजनेस में हम लगा दिए तो हमारा ऑनलाइन सेल्स जो है वो 3x 4x हो जाएगा। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे इसी यूनिट का। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।